सब चीज प्राप्त हो जाएंगी। तात मिले पुण्यमात मिले सुख प्रात मिले युक्ति सुखदाई, राज मिले गजराज मिले सरताज मिले वंचिता पाई, लोक मिले विधि लोक मिले सुर्ग लोक मिले, ये सब चीज मिल जाएंगी। फिर कौन सी चीज कठिन है? संत समागम कठिन है भाई। जो ये समागम हो रहा है, ठाकुर जी महाराज का नाम लिया जा रहा है, जो जप किया जा रहा है, इस नाम का, इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। ये तो जितना ले लिया जाए उतना ही थोड़ा, उतना ही कम है। इसलिए महापुरुषों ने बताया, लेकिन कैसे कि जो महात्मा ने दास को समय दिया, तो जो ये समय जो मिला, ये हकीकत बात है, ये सुनाने का समय नहीं है। ये सुनाने का समय नहीं है। तो दास तो इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा है, गुजारिश कर रहा है। ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं है, दूसरी तीसरी का छात्र है, दूसरी तीसरी पढ़ा हुआ है। ये तो कृपा है आपकी ठाकुर जी महाराज की, जो पानसूर से प्रभु ने यहाँ बुलाया आपके बीच में, आपकी चरण रज लेने का, आपका दर्श स्पर्श करके दास का भी बड़ा दिल गदगद हो रहा है। तो इसलिए ये जो नाम है, इस नाम के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि छल छेदर मोय नाय सुहावे। कि कह रहे जी ठाकुर जी महाराज, हमारी रामायण गीता में कह रहे थे कि छल छेदर मोय नाय सुहावे, और फिर ऐसो संत सुख नाम नावे। फिर कौन सो भारे से ठाकुर जी महाराज ने, नीच निमाना बनकर रहे वह प्रभु ने लागे प्यारा। हमें कैसे बनना है? निमाना बनना है, चतर चालाक नहीं बनना है, सुनाने के लिए यहाँ नहीं आना है। अगर हम घर से ये भाव लेकर आगे कि आज मैं सत्संग में जाऊंगा कि मैंने किलोमीटर में सुनाऊंगा, तो बस फिर वो सुनाने तक ही सीमित है। फिर वो जो कामयाबी जो मिलनी चाहे थे वह ना मिल सके। इसलिए महापुरुषों, बहन भाइयों, घर से जब हम चलें तो खाली होकर चलें, और ये सोच कर चलें कि हमारा तो उद्धार हो रहा है प्रभु की कृपा से, लेकिन हम अड़ोसी को पड़ोसी को और साथ लेकर जाएं। क्योंकि हम दूसरों का परहित सरस धर्म है भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदबाई। हम दूसरों के भला करेंगे तो हमें भी सत्संग भला होगा, हमें भी। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लाएं, और ज्यादा से ज्यादा लाकर इस नाम का जो महात्मा जो नाम का जाप करा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि नाम, जिन्होंने भी नाम का बारे में, और इस नामी ठाकुर जी महाराज, और ठाकुर जी महाराज का जो नाम, जो इन नाम का जो जप किया जा रहा है, इस नाम से अच्छे अच्छे लोग फिरे हैं। सारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे धर्म शास्त्र जितने भी वेद पुराण जितने भी जो हैं, वो सारे के सारे इस नाम के बारे में ही बता रहे हैं, और इससे आगे और कुछ भी नहीं। जो नाम का जाप किया जाता है, वो समझ ले कि वो गुरु को और इस प्रभु को भा जाता है। तो दास तो आप जी को बस ज्यादा समय नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपके चरणों से इजाजत मांगता है। दास के पास कोई ऐसे कोई आपको सुनाने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि परम पूज्य महात्मा हमारे प्रमोद बाबू जी, इनके चरणों में दास सर्विस कर रहा है। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बस हमेशा अपने आप को मिटा देना, तो यही सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि अपने आप को कोई नहीं मिटाया तो महापुरुषों यहाँ आकर भी फिर सत्संग का हैम पार लेता है।
कल परसों एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ दास का भी जाने का अवसर मिला। तो वहाँ संतों ने बताया, आप जैसे महापुरुषों ने बताया कि अपने अपने घोड़े के ऊपर बैठ कर जाते हैं समागमों में, अपने अपने घोड़े के ऊपर बैठ कर जाते हैं। मेरे संख्या होगी, मैं भाई कैसा घोड़ा? तो वहाँ उन संतों ने बताया कि कोई तो इस लक्ष्य से जाता है कि मैं वहां जाकर एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गलरत से मैं एक भजन सुनाऊंगा ताकि सारे के सारे तालियां बजाएं, मेरी आवाज वाहवाजी है। कोई इस पर्पज से जाता है कि मैं एक बहुत बड़ा वक्ता हूं, मेरा से ऊपर कोई नहीं है। तो कभी ये सब कद अपने अपने घमंड रूपी घोड़ों के ऊपर बैठ बैठ कर जाते हैं, तो उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है। वो तो उनको तो क्या मिलता है? जो जीरो होता है। ठाकुर जी महाराज कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जो जीरो बनकर आता है उसको ठाकुर जी महाराज यहाँ से हीरो बनाकर निकालता है। वो हीरो बनकर जाता है और हीरो उसकी नजर में फिर वो हीरो हो जाता है। फिर संसार चाहे उसको कुछ भी कहे, लेकिन वो हीरो बनकर रहेगा। जैसे कि चंद्रमा चमकता है, ऐसे वो चंद्रमा की तरफ वो चमकता है। तो अगली बार दास को जब ठाकुर जी महाराज बुलाएगा, आप संत बुलाएंगे, तो दास की तो आने की औकात नहीं है। बहुत बार महात्माओं ने कहा, लेकिन नहीं आ पाया, क्योंकि इसकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तापे कृपा राम की होई, फिर वहां पे कृपा करे सब कोई। जब ठाकुर जी महाराज की आज कृपा हुई, तो फिर प्रमोद जी की भी कृपा हो गई और आपके चरणों में दास का आने का अवसर मिला। इसलिए दास आप जी से क्षमा चाहता है, क्योंकि सुनने में मजा है। दो बातें बताई है शास्त्रों में, एक सुनने वाला होता है, एक सुनाने वाला होता है। तो भगवान से हनुमान जी पूछा कि प्रभु इनमें से बड़ा कौन सा है? तो कहा कि सुनने वाला बड़ा होता है। सुनाने वाला वक्ता बड़ा नहीं होता, सुनने वाला श्रोता बड़ा होता है। क्योंकि श्रोता सुनकर मनन करता है और अपने हृदय में तारता है और उन पद चिन्हों के ऊपर वो चलता है। इसलिए श्रोता बड़ा है। इसलिए धन्य है आपको, आप आए और यहाँ आकर ठाकुर जी महाराज के इस नाम को जाप किया। और आप जी ने सभी ने दास को भी आशीर्वाद देना है। आपके चरणों से दास भी लगा रहे और दास भी यहाँ आपके बीच में बैठकर ऐसे ही प्रभु का नाम जपता है। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय।